सम्माननीय श्रोतागण, आज आपके सामने हिंदी हाइकू कोश के कुछ हाइकू लेकर आया हूँ। आज के विषय में बच्चों के विषय में जो हाइकू लिखे गए हैं इसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर जगदीश ओमजी द्वारा संपादित हिंदी हाइकू कोश से लिए गए हाइकू का फूल के रंग और बेटियां नाम से किया हुआ विवेचन आपने सुना, सभी ने सराहा भी। अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ बेटे यानी बच्चों के विषय पर कुछ हाइकू। बालक को भगवान का रूप माना जाता है। उसके पास कोई भेदभाव नहीं होता। वह तो हर हाल में खुश रहता है। हर चीज़ का आनंद लेना, यही बात बच्चे जानते हैं। जिम्मेदारियां निभाना तो बड़े लोगों का काम है। ऐसा ही दृश्य इस हाइकू में बताया गया है। बारिश हुई, खुशी से नाचे बच्चे, टपके घर। दीपक रौसा। हर संसार में बच्चों की खेलकूद रंग लाती है। हर एक की प्रबल इच्छा होती है कि अपना घर बच्चों की किलकारी से महक उठे। दुर्भाग्यवश कुछ घरों में बच्चों का अभाव रहता है, तो वह किसी बच्चे को गोद में लेकर कमी दूर करते हैं। बच्चे के जन्म की खुशी परिवार के सदस्यों को होती है, किंतु माँ सुख और दुख दोनों महसूस करती है। इसी क्षण को हाइकूकार ने इस हाइकू में दर्शाया है। वेदना भूली, शिशु का रोना सुन, प्रसूता माता। तनवीर आलम। कभी कभी आदमी का स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि वह लड़की चाहता ही नहीं। उसकी लड़का पाने की लालसा बुरे कर्म भी करा लेती है। ऐसे में नारी की अवस्था देखी नहीं जाती। कम से कम उसके पति ने हौसला बढ़ाना चाहिए। कुछ घरों में गर्भवती नारी गर्दिश में भी अकेली पड़ जाती है। जो उसके बस में नहीं, उसकी अपेक्षा की जाती है। इसी स्थिति का यह हाइकू देखिए। गर्भ में शिशु, सलाई पे बुनती माँ मृदु स्वप्न। डॉक्टर सुरंगमा यादव। करनी और कथनी में हमेशा अंतर पाया जाता है। कुछ लोग सच में भगवान का रूप होते हैं, जो हर हाल में खुश मिजाज रहते हैं। वो अपने कर्म पर विश्वास रख के नेकी से चलते रहते हैं। ऐसे लोगों का जीना किसी आभासी सोच पर निर्भर नहीं होता। कई लोग अपना जीवन व्यर्थ को अपना कर बर्बाद करते हैं। यही सोच इस हाइकू में है। दोगला सच। बेटा झरने साहू, बेटी झिलसी। संध्या सिंह। बेटा हो या बेटी जीवन में रोशनी लाते हैं। कितनी भी परेशानी क्यों न हो, बच्चों की हंसी थकान भुला देती है। कई माताएं तो बच्चों की भलाई सोचकर संसार में बहुत कुछ सह लेती है। दुख के घुट पीकर होठों पर मुस्कान कैसे लाना, यह कौशल बच्चों की तुतली बोली से हर माँ बाप सीखते हैं। हर सिक्के के दो पहलू तो होते ही है। जहाँ छाँव वहाँ धूप भी है। अंधेरे में प्रकाश लाने का काम बच्चे करते हैं। इसी बात को हाइकूकार ने उजागर किया है। बच्चों की हंसी सतरंगी क्षितिज, धूप में वर्षा। शशिकांत गीते।
बच्चे मासूम होते हैं, उसकी यह लुभावनी मासूमियत ध्यान आकर्षित करती है। आदमी पल दो पल रुक जाता है। बच्चे की छोटी सी हरकत कितनी बड़ी बात कह जाती है। हाइकूकार ने देखे हुए दृश्य को ऊंचाई पे खड़ा कर दिया है। जोड़ता बच्चा, झड़े हुए पत्तों को क्या कहूँ उसे। डॉक्टर भगवत शरण अग्रवाल। आदमी का बचपन आदमी को हमेशा याद आता है। कोई बात ठीक नहीं लगी तो हमारे दिनों में ऐसा नहीं होता था। आदमी तपाक से बोलता है। ऐसा ही एक हाइकू। बह जाते थे कागज़ की नाव में गिले शिकवे। डॉक्टर राजीव गोयल। खेलकूद या हुड़दंग मचाना बच्चों का गुण है। कॉलोनी के खुली जगह में ऐसा शोरगुल एक अलग ही मज़ा देता है। लेकिन आजकल ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते। मानो पूरी गली किसी ध्यानशील ऋषि की कुटी हो। इतनी मौनता पसरी मिलती है, इतनी मौनता पसरी मिलती है। कम शब्दों में अनकही बात कहकर ये हाइकू बहुत बोलते हैं। खाली मैदान, मोबाइल ले गया बच्चों की गेंद। दिनेश चंद्र पांडेय। गली में देखो बचपन नहीं है, बस बच्चे हैं। डॉक्टर कुंदनलाल उप्रेती। हर आपत्ति का मुकाबला करके माँ बाप बच्चों को चैन से रखने की कोशिश करते हैं। उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। बच्चों के सुख में ही अपना सुख मानते हैं। उनके संसार की न्यूनता वो कमी कर लेगा, इसी मनोकामना से माँ बाप बच्चों को तालीम देते हैं। इसका मतलब बच्चों से उनको कुछ लेना नहीं है, बच्चे का जीवन सुधारना है। पढ़ते बच्चे अंधेरा छट रहा, पढ़ते पढ़ते बच्चे अंधेरा छट रहा, सूर्य निकला प्रियंबरा। बच्चा भविष्य का आधार बन जाएगा, ऐसी उम्मीद लेकर तो माँ बाप उसका पालन पोषण नहीं करते, पर अनायास ही बच्चे का यह कर्तव्य बन जाता है। वह वृद्ध अवस्था में शरीर साथ नहीं देता, वृद्ध अवस्था में शरीर साथ नहीं देता, तब बच्चों के सहारे ही सारी देह क्रिया चलती है। परंतु इस हाइकू में वास्तविकता बताई गई है। आखिरी बच्चा उड़ा छोड़ घोंसला। आखिरी बच्चा उड़ा छोड़ घोंसला, एकाकी वृद्ध। जानकी वाही। जीवन भर जो भी कमाई की उस पर बच्चों का ही अधिकार होता है। धन जायदाद कोई साथ तो नहीं ले जाता। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। इस गीत के अनुसार कुछ बच्चों का व्यवहार बन जाता है, पर हम ऐसा सब बच्चों के बारे में नहीं कह सकते। कई बच्चे अच्छे भी होते हैं। यह हाइकू इसी दिशा में निर्देश करता है। धन के साथ बेटों ने बांट लिए बूढ़े माँ बाप। पवन कुमार जैन। धनवान बाप के बेटे बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताते हैं। ना काम ना धाम, खाली बैठकर गुजारा कर सकते हैं। उनको पढ़ाई करके आगे जाने की या कोई हुनर दिखाने की ज़रूरत ही नहीं होती। सच बात तो यह है कि ऐसे धन के पीछे लगे माँ बाप अपने बच्चों को अपाहिज बनाते हैं, उसकी उम्र घटाते हैं। इसी दिशा में ले जाता है यह हाइकू। धनी के बेटे जब से जन्म लिया, धनी के बेटे जब से जन्म लिया, तभी से लेटे। डॉक्टर सुशील द्विवेदी। वास्तव में घर नाम की कोई वास्तु नहीं होती। उसे एक इमारत या बिल्डिंग कहकर हम घर का मूल्य घटाते हैं। परिवार जो एक साथ रहता है, जहाँ पर सारे मिलजुल कर
एक दूसरे से किसी तरह का पर्दा न रखते हुए मुक्त पंछी की तरह विहार करते हैं। फिर भी बड़ों की इज्जत करना अपने जीवन में तरक्की लाने की एक सीढ़ी है। माँ बाप से होशियार बने बच्चों पर का यह हाइकू। बेटे का घर फिर भी है सहमी माँ यहाँ पर। ओम प्रकाश एती। माँ बाप की कमाई पर जैसे बेटे का हक होता है, वैसे माँ बाप का भी बेटे पर हक होता है। उनकी देखभाल करने का जिम्मा बेटे पर आता है, किंतु कई कारणों से इस चक्र की गति पर रुकावट आ जाती है। इसका एक अहम कारण अहंकार हो सकता है। इसी वजह से परिवार के सदस्यगण एक दूसरे को समझ नहीं पाते। खींच ही लाया बेटे को वृद्धाश्रम, माँ का अंगूठा। अलंकार अच्छा। कुछ बच्चे यतीम होते और कुछ गरीब भी। ऐसे बच्चे काम के बोझ तले अपना बचपन खो देते हैं। उनको हर पल हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी के आपाधापी के धक्के खाकर ऐसे बच्चे आगे चलकर अपना नाम रोशन करने की संभावनाएं अधिक होती है। समाज के अन्यायी व्यवस्था के शिकार हुए कुछ बच्चे, अर्थात लड़का हो या लड़की, कभी कभी गुनाह के रास्ते पर भी चलते दिखाई देते हैं। ऐसे बच्चों पर ये दो हाइकू। बस्ते का बोझ ढोते हैं दूसरों का, श्रमिक बच्चे। कंचन अपराजिता। हो गया बड़ा जो ही होश संभाला, यतीम बच्चा। मधु गोयल। बच्चों के विश्व का हर पहलू उजागर करने वाले कई हाइकू हिंदी हाइकू कोश में है। आप यदि हाइकू प्रेमी हैं तो आपके निजी संग्रह में एक कोश होना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।